हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लगाइए अपने सर पे 9 रत्न का तेल और घुस जाइए आपके चैप्टर के नाम के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, क्या होता है कोऑर्डिनेशन? हिंदी में कहते हैं समन्वय। क्या होता है समन्वय? पूछ लिया जाए, बताओ। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले थोड़ी सी कहानी सुनो। जब तुम अपने दोस्त से मिलने जाते हो, नए नए स्कूल में एडमिशन हुआ, तो तुमको लगता है मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे आइडियाज किसी अगर दूसरे लड़के से मिल रहे हो तो वही मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त दारू पीता है और तुम नहीं पीते, तो क्या तुम्हारी उनकी कोऑर्डिनेशन कभी मिल सकती है? वो कहेगा वहां चलो, तुम कहोगे नहीं वहां चलो। हमेशा तालमेल, सिंक्रोनाइज आपका हो पाएगा क्या? तालमेल हमेशा बिगड़ा रहेगा। आप एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। ठीक है, तो उसी प्रकार ऐसा होता है आपके पास कोऑर्डिनेशन। जब बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके किसी एक काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किसी एक काम को परफॉर्म करते हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन लिखेंगे? व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स, क्या? when two or more organ system, when two or more organ system in a perform sorry their function in a way। जब बहुत सारे ऑर्गन्स अपना काम एक कोऑर्डिनेटेड वे में करते हैं। कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब क्या हुआ, समझो। मान लो एक लड़का है जिसका नाम क्या है, मोनू। क्या है? मोनू। मोनू मेरा दोस्त हो और मैं गया जिम, और जिम जाने के बाद मैंने देखा कि मोनू 30 किलो का डंबल उठा रहा है। अब मैं गया वहां पे, देखा भाई ये तो 30 किलो का डंबल उठा रहा है। उसके बाद मैं उसका दोस्त होने के नाते, उसकी बेइज्जती कराने के नाते, जो कि मेरा परम धर्म है, मैं क्या करूंगा, 35 किलो का वजन उठा लूंगा, जो कि मेरी औकात नहीं है। अब जैसे ही मैंने 35 किलो का वजन उठाया, क्या हुआ, मेरी सांस लेने की कैपेसिटी, मेरी ब्रीथिंग रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गई। जैसे हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गई, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब, अपने हाथ से, अपने दिल से कहूंगा, भाई मुझे ना अपने दोस्त को उसकी औकात दिखाने के लिए 35 किलो का डंबल उठाना पड़ रहा है, तो मुझे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर, ज्यादा दे। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर, ज्यादा दे। तो हार्ट क्या करेगा, पंप क्या, तेज पंप करने लगेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में। हार्ट क्या करता है, पंप करता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, ऑक्सीजन कैसे आता है, फ्लो करके आता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पे किसका रूल आ गया, हार्ट का भी आ गया। ठीक है, हार्ट रेट भी क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे ही मुझे ये डंबल उठाना है, ये सिग्नल किसके पास गया, मेरे ब्रेन के पास गया। ब्रेन को सिग्नल कैसे दिया, न्यूरॉन्स के थ्रू। इसी चैप्टर में देखेंगे कैसे सिग्नल आपका, आपके स्टिमुलस से कैसे सिग्नल कंडक्ट किया जाता है और ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डंबल उठाया, मेरी वॉलेंट्री मसल्स हैं, क्या हुई, एक्टिवेट हो गई। और सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन तक। मतलब मेरे नर्वस सिस्टम भी इसमें क्या इन्वॉल्व है, क्या? नर्व्स स्टिमुलेशन हुआ, क्या? नर्व्स स्टिमुलेशन हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में, जब कोई भी हम काम करते हैं तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या मेरी मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। तो आप देखिए, ब्रीथिंग रेट बढ़ा, रोल किसका आ गया, आपका लंग्स का आ गया। किसका, लंग्स का। यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ा, तो क्या हो गया, हार्ट भी आ गया। यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुई, तो आपके मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए। ठीक है,
और उसके बाद आपका GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितने में पढ़ा होगा, ये भी क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आई। ब्रीथिंग रेट बढ़ गई, लंग्स। अब ये सब कोऑर्डिनेशन में ही हो रहा है ना। मैंने जैसे ही अपने डंबल को उठाया, मुझे तो सिर्फ उसे अपनी उसकी औकात दिखानी थी। मुझे 35 किलो का वजन उठाना था, लेकिन जो भी एक्टिविटी मेरी बॉडी में हुई वो इधर गई ऑर्गन सिस्टम की ओर। सभी ने एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होके अपना काम बहुत ही सूझबूझ के साथ किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। समझ में आ गई बात। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप किसी दुकान पे गए और कहे नहीं मुझे वो विराट कोहली का चश्मा चाहिए। अब आपकी शक्ल है नहीं विराट कोहली जैसे, लेकिन चश्मा उसी का लगाना है। तो सेल्समैन ने कहा ठीक है भाई ले लो, ये लो, फेंक के दे दिया। आपकी जो फ्रीक्वेंसी हुई क्या सेल्समैन से मिली? आप कहेंगे अब तो यार इसका मैनर सही नहीं है, पागल है क्या, कल रात में पी हुई थी, लग रहा है अभी का चढ़ा ये दिमाग पे है इसका। ठीक है, तो वो अलग विषय है। लेकिन ये समझ में आई, जैसे ब्रीथिंग रेट बढ़ा आपके लंग्स काम में आ गए, हार्ट रेट बढ़ा, हार्ट काम आ गया, नर्वस स्टिमुलेशन, नर्व सिग्नल्स गई आपकी, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, मसल्स इन्वॉल्वमेंट, GFR क्या हुआ, अब तो बढ़ गया। अब बताइए कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल भी तो कुछ होता है। मैं अपना हाथ ऐसे हिला पा रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ, तो मुझे पता है, मुझे अपने लिमिट्स पता है कि मुझे क्या करना है, कब पढ़ाना है, कैसे करना है। आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में कंट्रोल हूँ। अगर मैं यहाँ पे नाचना स्टार्ट कर दूँ तो आप कहेंगे नाचता है ये, तो मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग ट्रेन में जाते होंगे, दो ड्राइवर्स होते हैं जो पूरे ट्रेन को रेगुलेट करते हैं, वो उसको कंट्रोल कर देते हैं। अगर वो कंट्रोल ना करें तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझे बात? इसलिए आपकी बॉडी में कंट्रोल होना भी हमेशा पॉसिबल है, और कंट्रोल ही रहेंगे तभी अच्छे से पढ़ाई भी हो पाएगी। ये ज्ञान की बात है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के बाद में हम बताएंगे कंट्रोल के बारे में इस टॉपिक। तो यहाँ पे कंट्रोल का मतलब क्या होगा? टू कीप और मैनेज। तो कीप और मैनेज समथिंग बाय कमांड। किसी भी चीज को अगर हमको मैनेज करना होगा तो हमें एक कमांड की आवश्यकता है। इसलिए हमें आगे बताएंगे कि ब्रेन को बोला जाता है कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये जो ब्रेन है, ये खोपड़ी जो है आपके अंदर से, यही पूरी आपकी बॉडी को रेगुलेट करेगी। तो ये नॉर्मल सा डिफरेंस था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। बात समझ में आ गई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखा जाएगा और अच्छे टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, बाय बाय।